और अगर राहुल गांधी किसी अवांछित आदमी से मिल रहे थे तो वहां पर क्या गुलाम नबी आजाद अभी तक देश की सुरक्षा और रक्षा को खतरे में डाल करके जो सो कॉल्ड उन्होंने अवांछित कहा, तो वो अब तक के अंडे सेक रहे थे? अब ऐसा आदमी अगर इसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाए तो लानत है ऐसे आदमी पर। हम तो आपको भी नहीं पहचान पाए बड़े भाई साहब, आप मुझे पहचान जाते तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं रखती। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों अभी गुलाम नबी आजाद ने बोला है कि राहुल गांधी को विदेश में अनडिजायरेबल अवांछनीय बिजनेसमैन से नहीं मिलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जिस भी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरती है उसके सहयोगी दल खुद को अलग कर लेते हैं। जैसे अभी शरद पवार ने अडानी और अंबानी के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया है, तो इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने बयान दिया है कि वो लालची हैं और कायर हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आजाद साहब ने तो आरोप लगाए हैं और वो आरोप जो लगाए हैं बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन का A to Z का किस्सा है। परंतु हमें पता है कि किस प्रकार से कॉटरो की मामा के साथ प्रथम परिवार के रिश्ते थे। ये मैं नहीं, मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में कहा है किस प्रकार से उनका आना जाना होता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था। वो गोसेन साहब ने अपनी पूरे स्टेटमेंट में बोला और देवेगौड़ा जी की समय पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। किस प्रकार से एंडरसन को भगाया गया, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और कौन से प्लेन से भगाया गया वो भी आपको पता है। तो ऐसे अनडिजायरेबल अवांछनीय बिजनेसमैन के साथ कैसा इनका रिश्ता रहा है, इसकी तो बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। परंतु देखिए दूसरा आरोप कौन लगा रहा है? पायलट साहब। पायलट साहब कहां से? उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं की सरकार को घेर रहे और कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए। और तीसरी बात देखिए, पवार साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बातें कही हैं। पहले उन्होंने सावरकर जी पर आईना दिखाया राहुल गांधी को, जो सावरकर जी का अपमान करते हैं। फिर उन्होंने आईना दिखाया ईवीएम्स के मुद्दे पर, उनकी पार्टी ने आईना दिखाया। फिर जिस प्रकार से उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कहा कि टारगेटिंग है, तो उस पर अलका लांबा जैसे नेता, जो एक मतलब मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति से अपरिचित है, इस प्रकार के वरिष्ठ नेता को लालची और कायर कहना, क्या ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है? और जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ नहीं वो छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग अपने बंगले के लिए कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो जो लोग अपनी कमजोर मां को एक बंगले के लिए छोड़ सकते हैं, तो उनकी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब के पास हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो बंगला छोड़ करके और आरोप लगाएं और आरोप को पुष्ट करें कि राहुल गांधी किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते हैं। और अगर राहुल गांधी किसी अवांछित आदमी से मिल रहे थे तो वहां पर क्या गुलाम नबी आजाद अभी तक देश की सुरक्षा और रक्षा को खतरे में डाल करके जो सो कॉल्ड उन्होंने अवांछित कहा, तो वो अब तक के अंडे सेक रहे थे? अच्छा बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। हाँ बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। गुलाम नबी साहब को 52 साल में कांग्रेस ने जितना दिया, अगर उसका 1% भी उन्होंने कांग्रेस को वापस किया होता तो आज की डेट में उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती और हम इतने कमजोर नहीं होते। शरद बहुत तेज हो रहा है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर 1% भी गुलाम नबी आजाद साहब ने वापस किया होता कांग्रेस को, 50 साल में 4-4, 5-5 बार जिसको राज्यसभा दी हो, 2-2, 3-3 बार जिसको MP बनाया हो, और वो भी कश्मीर के अलावा कभी महाराष्ट्र से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, उसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो महासचिव नहीं रहे हो। और जहां जहां महासचिव रहे, चाहे आंध्रा के महासचिव रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद भी वो लोग अपना करते रहे और हम लोग चिल्लाते रहे कि साहब इनको मत दो राज्यसभा, लेकिन हमारी न बात मान करके दिल्ली उनको राज्यसभा देता रहा। चाहे अशोक गहलोत साहब से पूछ लो। अब ऐसा आदमी अगर इसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाए तो लानत है ऐसे आदमी पर। हम तुमसे ना हो पाएगा। हैं देखिए, एक तो गुलाम नबी आजाद, यदि वो केवल बंगले के लालची थे तो आपने इतने इतने बड़े पद कैसे दे दिया उनको? दूसरी बात, आप गुलाम नबी आजाद की जो मेन बात है उस पर जवाब पहचान नहीं पाए, क्यों आकर नहीं कहते? अच्छा 50 वर्ष लग गए आपको पहचान में नहीं आया? इंदिरा जी नहीं पहचान पाई उनको, स्वर्गीय राजीव जी नहीं पहचान पाए उनको, सोनिया जी नहीं पहचान पाए, राहुल जी पहचान पाए, वो सुरेंद्र जी देखे एक एक करके बात करते हैं। हम तो आपको भी नहीं पहचान पाए भाई साहब, आप मुझे पहचान जाते तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं रखती। शरद
पवार जी ने जो कहा है, यदि वो कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट टारगेटिंग है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि सावरकर जी के विषय पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो क्या वो बीजेपी की ट्रेनिंग से बोल रहे हैं, या आप मानते हैं कि अलका लांबा ने जो कहा है कि लालची कायर है वो सही बात है? आप बताइए, क्या वो लालची और कायर है? कांग्रेस पार्टी की। मैं जवाब दे दूं जी। शरद पवार साहब हमारे बड़े वरिष्ठ और सम्माननीय नेता हैं, उनके खिलाफ किसी भी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात हुआ है, वो पर हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं करा के नेता नहीं, वो एनसीपी के नेता है, और अरे गलत हुआ है। अब एक मिनट फिर पूरी बात आ जाने दीजिए, क्योंकि ऐसी बातें उचित नहीं होती, क्योंकि फिर मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। कभी किसी ने भावावेश में आकर के कर दिया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन शरद पवार साहब का आज की डेट में पक्ष विपक्ष सभी लोग पितृतुल्य सम्मान करते हैं। जब सचिन पायलट पे इतनी आस्था है तो उनके समर्थन करने वाले एमएलए पे देशद्रोह का कानून इन्हीं की सरकार ने लगाया। और आज मूल विषय क्या है? देखिए, गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक करियर में एक भी केस उनके ऊपर नहीं है करप्शन का, ना कोई ऐसा केस उनके खिलाफ है, परंतु जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की, अगर वो इतने अवांछनीय थे, वो इतने अनडिजायरेबल थे, कुछ महीने पहले भाई साहब वो आपके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे राज्यसभा में, और आज एलओपी थे वो, he was एलओपी। LOP। तो मुझे बताइए कि अवांछनीय लोगों को एलओपी बना रखा था, इतने वर्षों तक इतना बड़ा बड़ा ओहदा दे रखा था, आपकी जान आप पहचान नहीं पाए। दूसरी बात, नहीं एक सेकंड सुरेंद्र जी, मेरी बात सुन। राजनीति में हमारे मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं होता। शरद पवार जी भी बहुत वरिष्ठ और सम्माननीय है, उनको एक नेता लालची कायर कहता है, और आप केवल ये कहते हैं कि वो सम्मानित नेता है अलका लांबा। आज आपने जिस प्रकार की भाषा गुलाम नबी आजाद के लिए इस्तेमाल की, तो मतलब कि आपने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पूरे अनुभव पर पानी फेर दिया कि वो नहीं पहचान पाए, परंतु राहुल गांधी और सुरेंद्र राजपूत पहचान पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखा दोस्तों, वीडियो में सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, महासचिव बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया और तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रखा। वहीं शरद पवार के मुद्दे पर बोल रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, उनकी अलग पार्टी है, लेकिन वो बहुत सम्मान्य नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो वहीं शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि क्वात्रो की मामा के साथ इनके कैसे संबंध थे। वो ये भी बोल रहे हैं कि एंडरसन को कैसे भगाया गया, जबकि एमपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही चलता रहा तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।